अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मुल्की सियासत में हलचल मची हुई है। इस सवाल का जवाब तो मिल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा क्यों मनसूख किया, लेकिन साथ इसने कई सवालात को भी जन्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस जानिब बढ़ रही है, आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। फ़वाद साहब, पाकिस्तान सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जलसा मनसूख होने पर खुश नहीं हैं। बानी पीटीआई खुश हैं, मुतमईन हैं, सियासत पार्टी में भी कुछ डिवीजन दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आपसे इसका जवाब देने से पहले हुकूमत क्या सोच है इस मामले पे, पहले ये आपको सुनवाते हैं। सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। और ये हो सकता है बात तो इनकी जो है वो चल रही थी, इन्होंने कहा हो कि जी हमें आउट ऑफ द वे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे है ना, ये आउट ऑफ द वे मुलाकात है। इन्होंने कहा हो कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम फिर जो है वहाँ से इजाज़त लेके तो जलसा जो है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने इंतज़ामिया के सामने जो है ये बात रखी हो और इंतज़ामिया ने अपने गुड ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो। आपने सुन लिया जी हुकूमती मौक़िफ़, किसने कराई ये मुलाकात, कैसे हो गई ये मुलाकात? पहली बात तो यह है कि एक तो इजहार ये होता है कि हुकूमत किस कदर बेबस है और कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि मुलाकात हम तो नहीं करा सकते, तो कौन करा सकता। तो फिर तो देखिए अदालत में जो मौक़िफ़ है हुकूमत का और डिफेंस मिनिस्ट्री का कि जेल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में तो खैर ये खुशाइंद है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जो बात भी की है वहाँ पे उधर अडयाला में, उससे भी ये जाहिर हो रहा है कि वो एक इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो यही है कि तलखियाँ कम होनी चाहिए। वैसे आदिल अगर आप देखें तो गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से अगर आप देखें तो इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ये आई वुड से कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर राब्ता हुआ है पहला और उसके नतीजे में इमरान खान ने ये कंसेशन दी है, यकीनन ये पाकिस्तान की सियासत में तो एक अच्छी शुरुआत है। और अब देखते हैं अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि शुरुआत के ऊपर कैसे कोई इमारत बनती है या नहीं बनती। आप ये कह रहे हैं कि पिछली 3-4 समातों में जो खान साहब ने गुफ्तगू की है उसमें थोड़ा मतलब लाइटर वे की जानिब बढ़ती है, लेकिन इसको रिलेट किया जा रहा है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, किया जा रहा है कि शायद बानी पीड़ित थोड़े कंफ्यूज हैं या मुश्किल उनको नजर आ रही है, इसलिए बयानिया थोड़ा बदल रहा है। नहीं, ये वो तो खैर उससे पहले वो बात की थी उन्होंने कि वो एक नुमाइंदा आपका हो जाए, एक नुमाइंदा हमारा हो जाए। देखिए फैज़ हमीद साहब को ना मीडिया के ऊपर तो चलें ठीक है, या यूट्यूब के ऊपर मसाला के लिए ठीक है खबर, वरना पीटीआई की मकबूलियत फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है। और इमरान खान की जो इस वक्त कद है वो फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है। पहले कहते थे जनरल पाशा चला रहे हैं, फिर कहते थे ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे हैं, फिर कहते थे फैज़ साहब चला रहे हैं, तो अब भी तो चल ही रही है ना। तो ये तो ऐसे मुखालफ ऐसे किसे कहानियाँ गढ़ते हैं ना उसकी। मतलब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, पूरा मामला, कोई आगे उनका ट्रायल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुश्किलात आपको दिखाई नहीं? कोई पीटीआई का मसला ही नहीं है। इमरान खान का क्या मसला है? इमरान खान को देखें आप, ये भी जो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, ये कर दें, इमरान खान को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अभी उसका फ़ायदा तो नहीं, नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही होगा इमरान खान को। पूरी दुनिया में आप दोबारा एक्सपोज हो जाएंगे। आप तो देखें ना, आलमी जो अदालत इंसाफ है उसने कुलभूषण जाधव का ट्रायल आपका सेट असाइड कर दिया था मिलिट्री कोर्ट का, तो इमरान खान का ट्रायल तो दुनिया में इस तरह से नहीं ना वेलकम किया जा सकता। मतलब इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट में पहला राब्ता हो गया और कामयाब राब्ता है। कामयाबी का तयन अभी अगले 3-4 दिन में होगा, लेकिन राब्ता तो फिर बहरहाल हुआ है। हुकूमत कैसे देखेगी इस पूरे मामले को? हुकूमत के हवाले से खदशात रहे हैं कि शायद आगे चल नहीं पाएगी, डेटे देते रहे 2-4 माह 6 माह, लेकिन अभी तो लग रहा है कि वो एक पेज जिस तरह आपका था वो 2 कलब एक जान की जानिब बढ़ रहे हैं आगे। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा। लेकिन बात यह है कि ये इशू इस वक्त ये है कि खाली खुशामद से ये मामला आगे चलने का नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। आप देखिए ना, ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं या सरदारी साहब हैं, ये तो एक बोझ बन गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लाशों को और कितनी देर इस्टेब्लिशमेंट उठा के फिर सकती है, क्योंकि देखिए इनका तो टके का फ़ायदा नहीं हो रहा उन्हें। इस्टेब्लिशमेंट्स इज़ ऑन द गिविंग साइड और ये सिर्फ फ़ायदे ले रहे हैं।
अपने केस सारे ख़त्म करवा लिए, वो अनवर मजीद साहब को भी अब जो है अवार्डें दे रहे हैं, वो तो इस काम में लगे हुए ना सारे, और इसी तरह से शरीफ फैमिली भी सारी इन्हीं कामों में लगी हुई है। सो अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने मतलब ये दो फैमिलीज़ की खुशहाली के लिए सारा सेटअप कितनी देर चलाना है तो उनकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के लोग तो थक चुके हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो कतई तौर के ऊपर इस सिस्टम को मज़ीद चलने की इजाज़त देने को तैयार नहीं। आइंदा 2-4 रोज़ में क्या ऐसा होगा जब ये बात कर रहे हैं जिसे बज़ाहिर ये लगेगा कि मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? लाहौर में जलसा हो जाएगा या 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल जाएगी? हाँ, ये भी है, ये भी इंडिकेशंस हैं। फिर इमरान खान को देखें ना, इस वक्त आपने डेथ सेल में रखा हुआ है। इमरान खान का ये तो हक है ना कि आप उन्हें जो है वो A क्लास दें वहाँ पे अडयाला में, वो देनी चाहिए। उनकी बेगम को रिहा करना चाहिए। बुशरा बीबी जो है उनके ऊपर कोई केस नहीं है, खामखा उनको अंदर रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि टेम्परेचर और नीचे आए। सियासी कैदियों की रिहाई बड़ी अहम है। जो यास्मीन राशिद हैं उनको रिहा करना चाहिए, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब हैं, उनको रिहा करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कूल डाउन होगा मामला और मज़ीद बेहतर की तरफ हालात जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, ये इस तरह का इन्वायरमेंट क्यों नहीं बना सकी कि बानी PTI को कुछ रिलीफ मिल सके? डिवीजन, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, अलीमा खान हैं वो पार्टी चेयरमैन, बाकी लोगों के खिलाफ बयान देती हैं। हमने देखा कि मरवा साहब हैं, आपका उनके साथ मामला चलता रहा, तो एक यूनिटी दिखाई नहीं दे रही। मेरा तो किसी के साथ मामला नहीं, बयानबाजी कुछ चलती रही ना। नहीं, मैंने नहीं किया। इशू प्रॉब्लम यह है, देखो ना, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी है ना। उन्होंने ये किया कि PTI का कैडर ख़त्म कर दिया, और उसके नतीजे में अब लीडर PTI अब इम्पॉर्टेंट ही नहीं रही। अब इमरान खान इम्पॉर्टेंट है, और अवाम और इमरान खान डायरेक्ट हैं, दरमियान में कैडर कोई है नहीं। सो इस वक्त जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो अडयाला की जो गुफ्तगू होती है, वकीलों से हो जाए या मीडिया से हो जाए, उसी के ऊपर होती है। क्योंकि ये जो लीडरशिप है, ये तो ना इमरान खान को कोई एडवाइस देने की पोजीशन में है, ना ही कोई स्ट्रेटजी बनाने की पोजीशन में है। सो इनसे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती, और पॉलिटिकल लोग भी नहीं हैं सिवाय 1-2 लोग जिनका इतना मतलब असद कैसर का इतना एक्सेस नहीं है, जो पॉलिटिकल आदमी हैं। अब जो बाकी पीछे जो बचे हैं उनमें जो भी है, हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, ये सारे जो लोग हैं, इनको स्ट्रेटजी में पता नहीं इनका क्या रोल है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल तो लोग हैं, बट आई डोंट नो कि इनकी क्या बाकी है। क्योंकि ये जो 4-5 लोग जो जिनका ज़्यादा एक्सेस है, इनकी तो देखें ना, इमरान खान को नहीं है कोई भी इनका फ़ायदा, ये तो सुन के ही आएंगे ना, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं। आपकी मुलाकात कोई मतवक्के है खान साहब से अडयाला जेल में? वैसे तो आज इकट्ठे रहे भी हैं वहाँ पे अडयाला में, उस टाइम गालिबन हुई मुलाकात आपकी समातों के दौरान, उसके बाद कोई मुलाकात हुई या कोई चांसेस हैं? नहीं, जब बुलाएंगे चले जाएंगे, हम तो इधर ही हैं, हमारा क्या। अच्छा, और अलीमा खान के बयानात पार्टी की लीडरशिप के बारे में? देखिए, अलीमा खान ना बहन भी है ना, फैमिली के सेंटिमेंट और होता है, तो आप ये भी उनको कंसेशन जो है वो भी उनको भी आप दें। जो बुशरा बीबी की भी बहन है, उनको भी कंसेशन दें। जो फैमिली है उसको तो एक अंदर से तो गुस्सा तो है ना कि आप अभी तक इतनी बड़ी उसके आपको इज़्ज़त भी मिली है, सारे MN MP भी बन गए हैं अब। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि ये लोग ये नहीं कि ये चाहते नहीं हैं, ये चाहते पूरे हैं, कोशिश भी जितनी कर सकते हैं करते हैं, बट कैपेसिटी नहीं है। देखें, कैपेसिटी चाहिए होती है ना चीज़ें करने के लिए। अब आपने इतने सालों से आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, ये काम जो होते हैं ये एक पूरा प्लानिंग चाहिए होती है, नैरेटिव मेकिंग आसान तो नहीं है, ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये पूरा मामला बानी PTI की आशीर्वाद तो हासिल है ना, जो मौजूदा लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जाहिर है। तो उन्होंने ये उनकी चॉइस है, अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस पे लोग तो वो किसको चूज करें इमरान खान। लेकिन जो बाहर की आदत बैठी है, आप बाहर बैठे हैं, असद उमर साहब हैं, दीगर लोग हैं, मतलब आप लोगों ने मुश्किल से छोड़ा, मुश्किल हालात थे, पार्टी को छोड़ा, तो दोबारा आप जाना चाहते हैं, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्यों ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके आया जा रहा खान साहब की जानिब से? एक हालात हो गए ना, हालात हो गए, उसमें हो गया, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सब ने आ जाना है, कैसे रोक सकते हैं? वक्त है, वक्त में सब लोग आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो उम्मीद है कि दोबारा, उम्मीद नहीं, यकीन हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है ना, वापस नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी पार्टी? कैसे आपको या तो पार्टी का कैडर्स बनाने होते हैं ना, तो मौजूदा लीडरशिप तो नहीं बना सकती ना। तो जो पार्लियामान में सीनियर लोग हैं, असद कैसर का आपने दे दिया नाम, आमिर डोगर साहब हैं, जैसे लोग, उमर अयूब हैं, वो भी उस तरह एक्टिव नहीं नजर आ रहे, साइड लाइन है। नहीं, उमर अयूब तो एक्टिव है, बट पंजाब से बड़ा मुझे हैरत है कि पीपल लाइक इवन महबूब सुल्तान साहब हैं, आमिर डोगर हैं, अपना ये सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, ये सारे लोग जो हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में क्यों शामिल नहीं हैं? अब सनाउल्लाह मस्ती खेल जो हैं वो बड़े शार्प पॉलिटिशियन हैं, बट आई डोंट नो कि इन लोगों को क्यों अपना पीछे रखा हुआ है।
अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक बड़ी पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन हमने देखा कि रऊफ़ हसन के आने के बाद एक इल्ज़ाम लगा, आपने भी इस पर बात की कि शायद उन्होंने पूरा सोशल मीडिया विंग जो उसको तबाह कर दिया, लिस्टें दी, नाम दिए। कैसे देख रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का? नहीं, अभी तो जिस तरह से ये कर रहे हैं ये तो तबाही हो जाएगी। मैं तो हैरान ही हो गया हूँ कल पढ़ के जो मीडिया सेल के लोग थे जो अरेस्ट हुए, उनको तनख्वाहें नहीं दी हैं, सारा मीडिया सेल जो है वो ख़त्म हो गया है। देखें ये कैसे चलता है ये निज़ाम। मीडिया सेल आपकी फॉर्मल नैरेटिव बनाता है, उससे सोशल मीडिया अपने अगले नैरेटिव जो है वो क्रिएट करता है। ये नहीं होता कि वो एक बाहर ट्वीट होगी तो उससे नैरेटिव नहीं बनाई जाती, तो आइडियाज़ होते हैं, रोज़ आपने सोचना होता है, करना होता है। उसकी वजह से नुकसान भी बहुत ये हो रहा है कि पीटीआई का सोशल मीडिया को दरमियान में हाईजैक हो गया ये आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोगों से, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने जब एंटी आर्मी कैंपेन्स बनाई हैं तो आप देखिए कि आर्मी चीफ की हर स्पीच जो है उसमें इसके ऊपर जो है वो एक तनकीद आती है। उसके बाद DGISPR की इसके ऊपर तनकीद होती है। यानी एक फ़ौज का नैरेटिव है कि ये, और मैं समझता हूँ उसमें वज़न भी है। जिस तरीके से फैमिलीज़ की तस्वीरें लगा के या जिस तरीके से घटिया कैंपेन्स हुई वो पीटीआई ने नहीं की थी, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो एक उसकी आई वुड से कि वो मीडिया की ना होने की, गाइडेंस ना होने की वजह से वो थोड़ा वेवर हो गया और अब वापस आ रहा है। अब खान साहब ने जो बयान दिए हैं उसकी वजह से वापस आ रहा है। डिजिटल मीडिया रेगुलर करना कितना जरूरी, क्योंकि आपके दौर पे हमने देखा इसको रेगुलर करने की बात होती रही। हमने उस टाइम ट्वीट्स होते थे, आप बताते थे इंडिया से कितने ट्वीट्स हो रहे हैं, TLP का जो पूरा मामला था किस तरह इंडिया से बैठ के मैनेज हो रहा था। आज हुकूमत वही सारी चीज़ें कर रही है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम क्यों नहीं कर रही? नहीं, देखें ना, ये हुकूमत तो बिल्कुल अहमकाना तौर के ऊपर उसको लगा रही है, तो पढ़ते ही कोई नहीं है। एक तो मैं हैरान हूँ कि कम अज़ कम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो PMDA का मसवदा पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ तो लें कि हमने उसमें ऑस्ट्रेलिया और UK के जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको मिला के हमने अपनी उसमें डाल के वो पूरा लॉ बनाया था। सिविल लॉ है, उसमें सिर्फ जुर्माने थे, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। आप सब लोगों को ये FIA के पास भेज देते हैं। FIA से जाहिर है कि वो सज़ा का तो इशू है नहीं है। फेक न्यूज़ के ऊपर आप कितनी सज़ा दे देंगे? तो आप जुर्मानों के ऊपर आपने जाना है, वो यहाँ कोई ना ही को पढ़ता है ना कोई सुनता है। ये तो सुबह उठते हैं तो पता चलता है जी फलाने को अरेस्ट कर लो, फलाना मिसिंग पर्सन हो गया है, और रात को ये सोते हैं इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करके और 2-4 लोगों को फांसियां लगा के। ये हुकूमत चल रही है और मुझे समझ नहीं आता 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, ये हर वक्त फांसियां देने से तो नहीं चलता। नून लीग का, पीपल्स पार्टी का इस वक्त तो एक ही पॉलिटिकल नैरेटिव है कि 4 करोड़ आदमी जिसने इमरान खान को वोट दिया है सबको या जेल में डाल दें या फांसी लगा दें, फिर हम अकेले रह जाएंगे, फिर हम बड़े सुकून से हुकूमत कर लेंगे। इस तरह तो नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी लीडरशिप है, हमने देखा कि कुछ मामला थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता था साबिक़ खातून वल बुशरा बीबी के हवाले से। इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचाने में उनका रोल क्या है, क्या किरदार है उनका, क्या समझते हैं आप? ऐसे किस्से कहानी है आपने ना जानबूझ के, ये होता ही है कि मुखालिफ लोग क्या करते हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं और उसके ऊपर फिर बार बार मुक्के मारे जाते हैं उसके ऊपर। तो बुशरा बीबी को भी इसी का सामना करना पड़ा। आप देखो ना जितनी बातें हम सुनते थे उस वक्त, या उस्मान बुज़दार की भी सुनते थे और इनकी भी सुनते थे, अब वो किधर हैं केसेस? आपने इतना मटीरियल अगर था और ये इतना वो कुछ हो रहा था पंजाब में, तो आप एक केस तो करते हैं ना उसके ऊपर। आप केसेस आपको करने पड़े हैं, जली, तोशा खाना और ये वो टोटल फ्रॉड केसेस जिनका ना सर है ना पैर है, या तो फिर आप जेन्युइन केसेस लेके आते हैं। वो केस है कोई नहीं आपके पास। लेकिन मजीद केसेस भी तो बन रहे हैं तोशा खाना के। हमने देखा जो फरा बीबी हैं, बुशरा बीबी हैं, इनके एक बिजनेसमैन के साथ पूरे मामलात, मतलब खान साहब डायरेक्टली कहा जाता है इस तरह इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी इस तरह की बातें करते हैं, इल्जाम वो भी मानते हैं कि सामने उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। बुशरा बीबी के बहुत सारे क्या केस है? तोशा खाना का केस हो, बाकी मामला हो, क्या केस है? 190 मिलियन केस हो, वहाँ जिस तरह सारी चीजें ली गई, तो वैसे अल-कादिर ट्रस्ट, उसके बदले मैं आपको बताता हूँ 2 केस हैं। एक केस ये है कि बुशरा बीबी ने तोशा खाने से कीमतें जो तहफ़ मिले थे दुनिया में से वो उन्होंने ले लिए। अब वो पूरे पाकिस्तान से आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो सब हुक्मरानों ने लिए हैं। जो एवेल्यूएशन की है जिस आदमी ने, मेरे अगर लेट से मैं कोई चीज़ लेता हूँ, अंगूठी लेता हूँ फॉर एग्जांपल तोशा खाना से, मेरा स्टाफ जाता है, उन्होंने कहा ये कीमत है, मैंने दे दी, ले ली, भाई मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर तोशा खाना का जो अप्रेजर है, जो का जो प्रोसेस बना हुआ है, आप उसको जाके पकड़ लें कि आपने गलत अप्रेजर किया है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। इसी तरह से अल-कादर टैक्स जो केस है वो तो तबाही है। पाकिस्तान में इतनी ख़तरनाक रवायत आपने शुरू कर दी है कि जो कैबिनेट के फैसले हैं वो एक फौजदारी जज उसको ओपन कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, रोज़ाना काबीना फैसले करती है, 10 फैसले करती है, उनमें से 2 गलत होंगे
अब गलत फैसलों के ऊपर सारी काबीना जो है वो रोजाना फौजदारी केसेस बुक। लेकिन वो इतना गलत फैसला कि आप जैसे लोग कैबिनेट में बैठ के कह रहे हैं कि गलत होने जा रहा है, लेकिन सुना नहीं गया उसको। नहीं, कुछ क्या हो गया है, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मैंने अप्रूवल की है, अगर इतना गलत था तो मुझे फिर रिजाइन कर देना चाहिए था ना। अच्छा। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर इमरान खान उसमें एक्यूज है तो फिर तो मैं भी एक्यूज हूँ, फिर तो सारी कैबिनेट उस वक्त की एक्यूज है। ये तो नहीं हो सकता कि एक वजीर को आप कहेंगे जी इसको हम सजा सुना देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है। अगर आपने उसको खोलना है, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर गया, ऑलरेडी गिर गया, खैर कौन सा इन पे अमल हो रहा है। बस ये बता दें कि जेल गए आप, टाइम गुजारा है, कैदी नंबर कौन से थे आप जेल में? नहीं, वो एक्चुअली अब तो इमरान खान भी कैदी नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हम अंडर ट्रायल पे थे। अच्छा। अंडर ट्रायल जाली केसेस कि आपने जाके जी चारपाइयाँ उठा ली हैं, कभी कि मोबाइल फ़ोन उठा लिया है। I mean, मुझे तो हैरान हूँ मैं इन लोगों की ज़हनियत के ऊपर कि इनको शर्म भी नहीं आती कि किस तरह से ये लोग एक्ट करते हैं। अभी भी देख लें, बंदे उठा के ले गए जी, मिसिंग पर्सन कर दिया, पता है ही नहीं। और अजीब वो गरीब ज़हनियत के लोग हैं। अमूमन सियासतदान जेल में जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने जेल में क्या सीखा जितना भी टाइम गुजारा है? बस एक्चुअली बात यह है कि आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो आप काफ़ी जो है चीज़ें जो रह गई थी पिछले 2016 से ऑनवर्ड मौका ही नहीं मिला था, बड़ा कम मौका मिलता था, तो पढ़ने का मौका मिल गया। बाकी जो है चल रहा है, क्या आप करें। खान साहब ने अभी तक क्या सीखा है? बज़ाहिर आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, जेल में रहते हुए क्या सीखा है उन्होंने? खान साहब तो पहले ही असल में ना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में थे। 2016 के बाद तो मैंने खुद देखा है उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो एक बिल्कुल मज़हब की तरफ, सूफीज़म की तरफ जो उनका रुझान है वो बड़ा ज़्यादा, आई एम श्योर जेल में और बढ़ गया होगा, क्योंकि तवक्कुल जो है ना वो बड़ी एक ज़बरदस्त एक ताकत है आपकी, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। तो इमरान खान तो बड़ा तवक्कुल वाला आदमी है। तो मजीद डिटरमेंट होकर आएंगे, मतलब कह रहे हैं मजीद बड़े लीडर बन के आएंगे, आप ये कह रहे हैं जब बाहर आएंगे? बहुत बड़ा लीडर है अभी, और इसमें क्या शुक्र। चलिए बताएं जी, लाहौर में इस्लामाबाद में जलसा होगा, हम देखते हैं फवाद साहब स्टेज पे होंगे, कारकुनान के साथ जाएंगे। हम तो नीचे होंगे, क्या इशू, स्टेज में होना क्यों जरूरी? कारकुनान को लेकर जाएंगे, होंगे, लोगों को लेकर जाएंगे। बिल्कुल, अगर माहौल हुआ तो लोगों को भी ले जाएंगे, खुद तो चले जाएंगे। खुद चले जाएंगे, बिल्कुल। उम्मीद है कि नजर आएंगे। वजह यह कि देखो, अगर आप मुझे पर्सनली आप मुझे पूछे ना, मैं समझता हूँ कि जो जलसों का वक्त था ना PTI का, वो था 9 फरवरी, जिस दिन आपका मैंडेट चोरी हुआ था। उस दिन आपको सड़क पे होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन आप सड़क पे गए नहीं हैं। और फिर ये इसने जब किया, लियाकत चट्ठा का बयान आया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, वो मिसिंग पर्सन है उसके बाद से। उसके बाद आप असल में तो देखें, जलसों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपका अपोजिशन अलाइंस हो। अपोजिशन अलाइंस में जो नाकामी है PTI की, वो बहुत एक अच्छा, इसका नुकसान जमात इस्लामी को भी हो रहा है, JUI को भी हो रहा है, GDA को भी हो रहा है, और PTI को भी उससे ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखिए, जमात इस्लामी ने यहाँ पे आके ये धरना किया, कितना वो ख़राब होके उठे हैं, मिन्नतें तरले करा के उन्होंने धरना ख़त्म कराया। सो इसका क्या फ़ायदा है? अभी जमात इस्लामी को भी समझ आनी चाहिए कि वो अकेले अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। JUI की भी अभी है, अभी हमें नहीं पता JUI जो है, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ रही है जिसमें JUI के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि JUI हुकूमत का साथ दे दे अदलिया के ख़िलाफ़। जो ये मंसूर अली शाह साहब को रोकने की इस वक्त एक पूरी एफर्ट जो हुकूमत लॉन्च कर रही है, तो अब देखते हैं उसमें जो मौलाना फजल रहमान है वो क्या ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं। कई माह से राब्ते में हैं मौलाना से, अभी तक मना क्यों नहीं पाए, अपनी साइड पे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बयानात एक ही थे, एजेंडा एक ही लग रहा था बज़ाहिर। नहीं, बात यह है कि बड़े इश्यूज़ के ऊपर तो सोच भी एक ही है ना। अफगानिस्तान पे एक सोच है, उसके बाद आपकी जो ये इलेक्शंस हैं उसके ऊपर एक है, हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर एक है, उसके बाद एक्चुअली मुझे लगता है कि PTI में ना कोई आदमी नहीं था कि जो बुन सके, निट कर सके अलाइंस को, उसकी वो भी ज़रूरत होती है ना। अब ताल्लुकात भी शायद पर्सनल नहीं हैं इतने, हालांकि ज़ाहिर है ये सारे KP से बड़ी दफ़ा इलेक्ट होके आए हैं, अपने पर्सनल ताल्लुकात होंगे, असद गैस्टर साहब के तो हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों इसको वो नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, अभी उमर अयूब का भी आपने भी तस्करा किया, सेनेट में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर पाए? सीरियस नहीं है कि चाहते नहीं है कि मामला आगे बढ़ सकें, या मौलाना दोनों जानिब खेल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मौलाना तो इत्तेहाद करना चाहते हैं और थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कुछ छोटी छोटी बातें ही हैं जिनकी वजह से मामला रुक गया है। लेकिन बहरहाल मौलाना को आगे बढ़ के इसको लीड करना चाहिए। PTI की लीडरशिप में तो अभी वैक्यूम है।
वैसे मौलाना लीड करते हुए आप लोगों के साथ अच्छे लगेंगे, क्योंकि 16 माह पीडीएम हुकूमत, आप लोगों की हुकूमत गई, मिलकर तहरीक चलाई उन्होंने पीडीएम जमातों के साथ, 2 साल नहीं गुजरे आप लोगों के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। वजह यह है कि मौलाना ना हमारे साथ है ना हम मौलाना के साथ है। मौलाना और हमारा एजेंडा एक है फिलहाल, और उस एजेंडे के साथ है। तो ये नहीं है कि आप मौलाना ने को अपनी पोजीशन बदलनी है या हमने अपनी पोजीशन बदलनी है। हमारा मौलाना का भी एजेंडा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है उसको रीडिफाइन होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के ऊपर, केपी के ऊपर ये पोजीशंस हमारी सेम है। सो आप पार्टीज़ अपने एजेंडे के साथ होती हैं, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो तो आती जाती रहती हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़, तो क्या समझते हैं कि इन KPK में, इवन पंजाब में भी अभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, पेनिट्रेशन है, बैंड आउटफिट्स की, या डाकू ही देख लें कच्चे के, तो ऑपरेशन होना नहीं चाहिए अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान? पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हो गए। आपने न्यूयॉर्क, वो मशहूर एक फिल्म है गॉड फादर, पता नहीं आपने देखी होगी ना, गॉड फादर, उसमें वो जो माफिया होता है ना, वो उसको कहते हैं कि तुमने सब कुछ करना है, पुलिस कॉप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं करनी, बिकॉज सारा पुलिस पीछे पड़ गई। अब आप देखें कि ये कोई TTP के लोग नहीं थे, ये कोई तालिबान नहीं थे कि जिनका आप ये कहें कि एक आई वुड से कि एक नज़रियाती उनका कोई बयानिया हो जिसके के लिए वो उसके पीछे पड़े हों। ये तो कच्चे के डाकू थे, देवर रॉबर्स। और ये लोग भी कोई उसके ऑपरेशन पे नहीं जा रहे थे, तो वकेशंस के ऊपर, छुट्टियों के ऊपर वापस जा रहे थे दोनों गाड़ियों में, ये को इंगेज भी नहीं हुए थे। बट आप कुछ देखें कि इतना रियासत का यहाँ पे ख़त्म हो गई है हैसियत कि उन्होंने सोचा कि ऐसे अकेले ही हैं तो उन्होंने 12 पुलिस वाले मार दिए। अनबिलीवेबल। एंड देन लुक इट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बाय पंजाब पुलिस एंड पंजाब गवर्नमेंट कि यूँ लगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक आदमी वहाँ से हिला नहीं है। CM आप मुझे बताइए, इसके ऊपर तो स्पीकर अगर थोड़ी सी भी हम में शर्म और गैरत है, स्पीकर नेशनल असम्बली को एक मल्टी पार्टी कमेटी बनानी चाहिए और उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेके तो नीचे तक जो आपके लोग हैं DSP तक, उन सब को आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये लोग कहाँ वैसे कहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे कैसे पहुँचे, ये ख़राब गाड़ियाँ किसने सैंक्शन की उनको, इसका मकसद क्या था, IB को और स्पेशल ब्रांच को क्यों नहीं पता चला कि वहाँ पे क्या हालात हैं और उन्होंने वार्न क्यों नहीं किया। आपने यार 12 लोग, चूँकि गरीबों के बच्चे हैं, कल खबर भी नहीं होगी, आज तो खबर छुपी है, कल खबर भी नहीं होगी, ऐसे ही हम ट्वीट करके बस कह देंगे अच्छा हो गया। लेकिन फासा ये सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है, सिंध में भी हम देख रहे हैं कि अमीन फ़हीम साहब के साहबजादे जमील उज़्ज़मा वो बात कर रहे हैं कि पाक फ़ौज यहाँ आके ऑपरेशन करे। हाँ, डाकुओं के खिलाफ नहीं, बात यह है कि आपने अपनी पुलिस को एम्पावर तो करना है ना। और इस वक्त तो प्रॉब्लम तो जो हो गया है वो ये है कि आपकी जो पुलिस की जो ये काम है वो पुलिस को ही करना चाहिए, फौज तो नहीं आ सकती ना, अपने यहाँ लोकल ऑपरेशंस में आना भी नहीं चाहिए। रेंजर्स बैठी हुई है वहाँ पे कराची में, 25 साल हो गए, इतने अरसे में तो आप नहीं अपनी पुलिस फोर्स खड़ी कर लेते। वो तो एक तबाह हाल, चूँकि पॉलिटिकल चल रहे हैं वो सारा ऐसे ही अब एक माफिया ही बन गए। आपको मालूम ही है जस्टिस गुलजार साहब ने जब नोटिस लिए थे तो वो क्या हालात निकले थे पंजाब में, उधर अपना कराची में जी। तो अभी तो ये एक आई वुड से कि एक बड़ा माफिया बन गया है और इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। बट आई थिंक द चीफ मिनिस्टर पंजाब मस्ट आंसर, जो जिस तरह से ये कुछ हुआ है, she is the one who needs to come to the people and must appear before a multi-party ये inquiry committee of the parliament and should respond to these questions. अच्छा, सूबों की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में रिलीफ दिया जा रहा है बिजली के हवाले से, KPK में भी मसाइल हैं, पूरे मुल्क का मसला है बिजली, तो आपका मेरा सबका मसला है। तो कैसे देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है बिल्स के हवाले से 2 माह के लिए? नहीं, ये तो देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट तो अपने खर्चे से दे रही है, अपने बजट से दे रही है। इस पर ये एतराज़ तो नहीं बनता सिंध का या खैबर पख्तूनख्वा के, क्यों दे रही है, आप भी अपने सूबे बजट से दे दें, वो तो उनका एतराज़ नहीं बनता। बट द प्रॉब्लम प्राइमरीली इज़ कि देखो ना, सीधी बात है, हम 1 ट्रिलियन की बिजली जो है वो यूज़ कर रहे हैं और 3 ट्रिलियन के पैसे, 3 ट्रिलियन हम दे रहे हैं, 20 ट्रिलियन हम जो है वो फालतू दे रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में, और कोई सलूशन इसका असल में तो सिंपल बात ये हुई है कि डॉलर रेट चूँकि बड़ा ऊपर चला गया तो उसकी वजह से पैसे बढ़ गए हैं। अब इकॉनमी देखें, सेटल आप जो मर्जी जोर लगा लें, सेटल नहीं हो सकती जब तक आपकी पॉलिटिक्स सेटल ना हो, और पॉलिटिक्स आप जितना मर्जी जोर लगा लें सेटल नहीं हो सकती जब तक इमरान खान की इंक्लूजन नहीं होती सिस्टम में। बाकी तो जोर लगाना है आपने, 2 साल से आपने जोर लगा लिया है,
2 साल और लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अब बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उनको तो कोई ना कोई राह हमवार करनी होगी ना। खान साहब की भी बात कर रहे हैं, हुकूमत का इरादा है आगे चलते बाहर ये लग रहा है कि फ़ौजी अदालतों में भी उनका ट्रायल हो सकता है। तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं क्या ऐसा करें ताकि बानी पीटीआई को रिलीफ मिल सके आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से तो बाहर के छोड़ो यहाँ पे, तो इमरान खान ने एक बहुत बड़ी अब एक आई वुड से एक जेस्चर तो दिया है। अब अगला जेस्चर तो एस्टेब्लिशमेंट ने देना है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब के लोग हैं जो मीडिया पे आते हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ये गुस्सा बड़ा है। भाई गुस्सा तो बड़ा है, बट गुस्से से तो नहीं ना 25 करोड़ लोगों का मुल्क चलता। एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए ना। आपका पॉलिटिकल नैरेटिव ही कोई नहीं है, आपकी गवर्नेंस की स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। अभी तक आपने कोई ऐसा हुकूमत मसलन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, हमारे दोस्त हैं, बट वो आपने देखा है कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और एनर्जी पे आपको बताया हो कि क्या हुकूमत की पॉलिसी है और अगले साल एनर्जी में क्या होगा कि रिलीफ मिलेगा? वो आते हैं, शुरू होते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, एंड होते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इसी तरह से अवैस लगारी आते हैं, अवैस आता है वो ऐसे जो है वो बातें कर रहा है, सियासत पे बात ज़्यादा हो रही है, बिजली पे बात ही नहीं कर। और बात भी क्या हो रही है, इतने इनको पकड़ लो, इनको मार दो, उसको फांसी चढ़ा दो, उसको मिलिट्री कोर्ट में कर दो। अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो देखो मेरा पहला इंटरेस्ट तो ये होगा कि काम लगे, मुल्क नॉर्मल लगे, ये ना लगे कि पकड़ लो, उठा लो, मार दो, कर दो। ये जवाब तो आता है, वो कहते हैं तो सारा पीटीआई का कल्चर है। खान साहब ये सारी बातें करते थे, अमेरिका जाके बताते थे जेल में बिजली बंद कर देनी है, ये कर देना है, 4 रुपये नहीं देनी, एयर कंडीशन बंद कर देना। ये तो उनके दौर में सारा मामला शुरू हुआ। अब तो प्रो मैक्स चल रहा है ना फिर उसका। इशू ये है कि देखिए ना, हुकूमत में वो भी हमारी पॉलिसी भी ठीक नहीं थी। कभी मैं तो खान साहब को जब हम जा रहे थे तो पंजाब में पहले शुरू में ही हफ्ते में, तो मैंने उन्हें कहा सर ये 10-12 केसेस पे फोकस करें, इससे आगे ना फोकस बढ़ाएं, क्योंकि ये तो फिर अपना काम जो है ना ख़त्म ही नहीं होना। वो फिर आपको पता है नौकरियां भी लोग शुरू कर देते हैं ना, उनको अपना मज़ा आना शुरू हो जाता है, फिर अपने भी शुरू हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली जो है ना अपना हमें भी 10-12 केसेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर भी ये जो इशू है ना कि आप हर वक्त अगर इतना हाइपर रखेंगे ना मुल्क को, और हर वक्त मीडिया इतना हाइपर रहेगा, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अभी मतलब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाएं या इवन बाहर का आप देखें चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट को लगेगा कि पागल हो गया इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुद करने को तैयार नहीं है। $11 बिलियन तो जाके अगलों ने यूं ही लगा दिए। अभी सारे ताजिकिस्तान और उधर जो है वो जाना शुरू हो गए। सो आई डोंट नो किस तरह से इस मुल्क को चलाएंगे। बस अब आखिर में ये बता दें क्या मजाका है बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई को प्रॉपर्ली कंडेम कर दिया जाए, मामला को लेकर आगे बढ़ा जाए? उन्होंने तो अगले दिन ही कंडेम कर दिया था। कंडीशनल है ना कि तहकीकात करवाई जाए, जुडिशल कमीशन बने। ये तो अब उन्होंने कहना ही है ना, इसके बगैर। और वैसे देखो ये ऐसी तलखियों वाली बात है। इमरान खान से को माफ़ी, तो इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान के। इस वक्त 2 तिहाई अक्सरियत पाकिस्तान के अवाम के मुक़्तदरा होने का जो सिंबल है वो इमरान खान है। तो ये चीज़ को जहन में रख के बात करनी चाहिए। इमरान खान इस वक्त जो राइट देखते हैं तो 22 करोड़ लोग उधर देखते हैं, और लेफ़्ट देखते हैं तो 22 करोड़ लोग उधर देखते हैं। तो इमरान खान डिज़र्व रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट दे के, और इसी तरह से इमरान खान जो हैं उनको भी जगह देनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि जो हमारे साथ हुआ है 2 साल में वो हम उस तरह नहीं करेंगे, और एक पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क बनाए। जिस तरह से पाकिस्तान को एक आई थिंक के एस्टैब्लिशमेंट की और नून लीग और पीपल्स पार्टी की और इमरान खान थी, ये 4 जो इदारे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। अदरवाइज़ तो देखें हमने जो इधर देखा है 2-3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में कल परसों जो हुआ है, आई मीन देखें ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। तो बिल्कुल हम अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे अगर हमने पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे ना किया। टेम्परेचर नीचे करना। चले आखिर में से भी बता रहे जो पीटीआई की बाहर क्यादत मौजूद है, जिसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ है, क्या एडवाइस करेंगे उनको कि क्या ऐसा करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस बन सके? कुछ ना करें, ये चुप करके घर बैठे रहे। इनके कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है ना, हाथ में इनके कुछ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो तो जो करना था 2 साल मिल गए थे ना, 2 साल में होता जो तो पता चल जाता किसने क्या करना है। तो बस ठीक है, लगे हुए हैं, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो अंदर इमरान खान चीज़ें कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है काम नज़दीक पहुँच गए। खबर दे रहे हैं काम नज़दीक पहुँच गया, इंशाल्लाह जल्द कोई खुशखबरी आने अगले 2-3 दिन में पता चल जाएगा ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे 2 से 3 दिन बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। हमने इनका मौक़िफ़ जाना, अब हुकूमती मौक़िफ़ पे जानेंगे। ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हुकूमती जमात का भी इस पूरे मामले पर इजहार ख्याल लेते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखती है, उसकी क्या राय है। मियां जवेद लतीफ़ साहब हमारे साथ। मुझे मियां साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि बानी PTI की सहूलतकारी होती रही है। अभी आपकी हुकूमत ने अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए हैं, आज़म स्वाति की मुलाकात हो गई है, सारा मामला कैसे मुमकिन हुआ? सहूलतकारी मौजूद है। कौन कर रहा है? मैं तो पहले दिन से कहता था, आज भी सहूलतकारी मध्यम पड़ी है मगर सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। और देखें, बात यह है कि जब ये बात मैं करता था तो लोग कहते थे आप जैसे कि भाई आप हुकूमत में हैं, और ये मैं 18 माह की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो मैं उस वक्त से कह रहा था कि सहूलतकारी है, अदारों में बैठे लोग उसको मुकम्मल सहूलतकारी दे रहे हैं और कोई हादसा पेश आएगा। फिर एक हादसा 9-10 मई को पेश आया, फिर उसके बाद एक अदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी की, मगर दूसरे अदारे के अंदर वो सहूलतकारी उसी तरह उसको मिलती रही। और फिर आपने देखा कि एक दहशतगर्दी करने वाला, पेट्रोल बम फेंकने वाला, और ख़ुद वो इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैं ज़मान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता था। तो भाई उसको फिर एक अदारे के सरबराह ने उस वक्त के ने बुला के गुड टू सी यू नहीं कहा था, और फिर मुझे ये बताएं कि उसको रात को एक रेस्ट हाउस में रखा गया और ये कहा गया कि आप एक लिस्ट दे दें जो आपकी वहाँ आपके साथ रहेंगे, आपको बोर ना होने दें, आप वहाँ खुश रहें। तो फिर वो लिस्ट भी दी गई। फिर आपने देखा कि 9-10 मई हो गया, और 9-10 मई के बाद आज तक क्या उन लोगों को सज़ा मिल सकी? नहीं मिल सकी। फिर आपने देखा लेकिन एक और शख्स प्रोसिक्यूशन की नाकामी है ना, लेकिन पूरा मामला हम देख रहे हैं जमूद का शिकार है। सियासी अमल ने आगे बढ़ना है, मामला कुछ आगे बढ़ने चाहिए, तो इसमें क्या बुरा है अगर राब्ता हो गया और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? मेरी तरफ से भाई जिसको मर्ज़ी राब्ता करवा दे, मैं तो कौन होता हूँ? मैं तो आपने सवाल किया तो उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप प्रोसिक्यूशन की बात ना करें, आप सिर्फ ये ना करें कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आप ये ना बात करें कि हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम इस तरह का है। मुझे ये कोई बता दे कि अगर जो बन्नू छौनी पे हमला करने वाले पकड़े जाते तो क्या 1 साल तक वो कटहरे में खड़े ना हो सकते? क्या हमारे अदारे इतने कमज़ोर थे या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर था कि वो दहशतगर्दों को सज़ा ना दे पाता? क्या दुनिया भर में जहाँ कहीं रियासत के अंदर इस तरह की किसी ने दहशतगर्दी की है, लोगों ने 24-24 घंटों में फ़ैसले किए हैं? और आपने बरतानिया में देख लें, कहीं और जगहों पे आप देख लें, कभी किसी को स्पेयर किया गया है? ये वाहिद रियासत है दुनिया में जहाँ जमहूरियत के नाम पे, जहाँ सिस्टम के नाम पे, जहाँ मकबूलियत के नाम पे, जहाँ आलमी कुव्वतों के दबाव पे आप उस शख्स को आज तक एक ऐसी सहूलत दे के आपने रखा हुआ है कि दुनिया भर की जेलों में ऐसी सहूलत नहीं है जो उसको सहूलत मैसर है। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब, हुकूमत गई है जेल में कुछ रिलीफ मांगने के लिए कि इंतशार होगा इस्लामाबाद में, हालात ख़राब होंगे तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने तो कोऑपरेट किया ना हुकूमत के साथ। अगर इसको तावन कहते हैं तो जो निकले थे पाकिस्तान भर से लोग, वो कहीं ना कहीं तो रुकते ना। नज़र तो आपको आते कि वो कहाँ कहाँ उनके काफ़िले रुके हुए हैं। जिन्होंने पाकिस्तान भर से जाना था वो भाई शाम को थोड़ी उन्होंने निकलना था, शाम को तो वहाँ उनका फंक्शन था, एहतजाज था, जलसा था। तो आपको किसी रोड पे वो काफ़िले नज़र आए हैं? हाँ, आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आए हैं जहाँ पैसे बांटे जा रहे थे, आपके और मेरे टैक्स के जो पैसे थे वो बांटे जा रहे थे। अगर इसको आप एहतजाज कहते हो तो कोई भी आज तक मुझे ये बताएं कि किसी जमात की किसी सूबे में हुकूमत हो और वो सरकारी वसाइल से लौ लश्कर लेके रियासत पे हमलावर हो गया हो, ये आपने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में देखा है। चले PTI और स्टैब्लिशमेंट में डायरेक्टली कह लें कि एक राब्ता हो गया है, क्या ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है?
मुश्किलात पैदा होंगी हुकूमत के लिए? देखें, ख़तरे की घंटी ना मेरे लिए है, ना आपके लिए है, ना हुकूमत के लिए है। ख़तरे की घंटी बजी है रियासत के लिए, और ये पिछले 2 सालों से ऐसा होता आ रहा है। और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सिरा जो जनरल फैज़ की शक्ल में पकड़ा है अदारों ने, अगर आप दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे तो पहला सिरा पकड़ने का भी कोई रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन वो जो आपकी क़यादत कहती थी कि राब्ते नंबर्स बंद हो गए हैं, मरियम साहिबा क्या कहती थी, सुन लें और फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा, क्या नंबर्स बंद हो गए हैं, नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्या उनका मौक़िफ़ था, जानिए। एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। मियां साहब, आपने सुना ये नंबर बदल गया है, कोई नया नंबर एक्सचेंज हो गया है कि वो पुराने नंबर ही हैं जो राब्ते बहाल हो गए हैं? नहीं, देखें, 2 चीज़ें हैं। मैं आपको पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ कि नंबर चेंज ज़रूर हुए हैं, मगर सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। मैंने तो पहले दिन से कहा था, और मेरी अपनी जमात के लोग भी एतराज़ करते थे जब 18 माह की हुकूमत थी, अदम एतमाद की शक्ल में जो बनी थी, तो उस वक्त भी लोग कहते थे, हमारे लोग कहते थे कि जनाब सहूलतकारी नज़र नहीं आ रही। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ पकड़े गए हैं, एक राब्ता टूटा ज़रूर है, मगर आप इसको ये नहीं कह सकते कि सहूलतकारी ख़त्म होगी इदारों के अंदर बैठे लोगों की जानिब से, या दुनिया जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहती है, अदम इस्तेहकाम सियासी मुआशी देखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, वो कुव्वतें, उनकी तरफ से सहूलतकारी आज भी मैसर है। जिसको तोड़ा ना गया, जिसको ख़त्म ना किया गया, तो रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। हुकूमतें आती जाती रहती कह रहे हैं कि फैज़ नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, मामला सजाओं की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो, ये हुकूमत क्या कर सकती है इस पूरे मामले में? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, हुकूमत ने नहीं करना होता, शायद आपको इस चीज़ का इदराक नहीं है। अदारे करते हैं, अदारे रियासत के होते हैं जो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं, जो इंसाफ फ्राहम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो इंटेलिजेंस अदारे होते हैं रियासत के, वो रियासत के अदारे हैं, लेकिन हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है ना सर जो अदारे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो देख रहे हैं इन मामलात को। मतलब आप हुकूमत ने कुछ नहीं कर रहा, मतलब सब अदारों ने देखना, आप ये कह रहे हैं हुकूमत के पास कुछ नहीं है मतलब करने को। जब हुकूमत किया करती थी ना, वो था 2018 से 2022 तक का पीरियड, और हुकूमत के मतहत जो आप बात कर रहे हैं अदारों की, तो वो सब एक पेज पे थे। उसी वजह से तो बगाड़ पैदा हुआ था कि आइन कानून नाम की कोई चीज़ ना रह गई, और उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसकी ख्वाहिश पे पकड़ा जाता था, उसकी ख्वाहिश पे छोड़ दिया जाता था। 190 मिलियन पाउंड क्या है? उसके बाद आप देखें अल कादर ट्रस्ट क्या है, उसके बाद आप देखें जितने भी करप्शन के या जितने भी अदारों को जो इंतज़ामी ढांचा बर्बाद कर दिया पाकिस्तान का, अदारों के अंदर जो कमज़ोरियां आज आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो एक पेज था जो आइन कानून से हट के काम कर रहा था। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने की इजाज़त होगी लाहौर में और उसके बाद इस्लामाबाद में? देखें, इनका माजी हाल गवाह है कि इन्होंने कभी एहतजाज जो पॉलिटिकल फोर्सेस का हक होता है, जो जिसको ये गिनवाते हैं, दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है वहाँ जलसे जुलूस रैलियाँ करने की इजाज़त होती है, मगर जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है, जिस जगह एहतजाज हुआ है पुरतशद्दद, या तो वहाँ की मईशत बर्बाद हो गई और या वो रियासत टूट गई पुरतशद्दद एहतजाज से, जिस पे ये पहले दिन से काम कर रहा है, वो 2014 हो या आज का दिन हो, ये चाहता है, यही है वो। मैं तो कभी को वक्त आया तो ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीराबाद के अंदर जो कुछ हुआ था वो भी एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया था, ताकि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया जा सके, ताकि मुल्क के अंदर खाना जंगी की
कैफियत पैदा की जा सके। ये मौके तलाश मौसूफ करते रहते हैं, ये अदारों में बैठे लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, अब आपकी हुकूमत है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। चले हम ये ख्वाहिश, इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि मामला आगे बढ़ेंगे। ये बता दें कि बानी पीटीआई दावा कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने सामान बांध लिया है, बहुत जल्द लंदन उड़ान भरने वाले हैं। देखें, लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब, ये आना जाना लगा रहता है और लगा रहेगा जब तक ज़िंदगी है, मगर अपने करतूतों का हिसाब ज़रूर उनको देना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है कि जो एक सिरा पकड़ा गया है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी अदारों के अंदर काम कर रहे हैं लोग, वो इंशाअल्लाह ताला अगर उनमें के अंदर कोई हुब्बुल वतनी या आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल उनको कुछ झुंझला रहा होगा, तो फिर मसूफ़ अपने करतूतों का खमियाजा भुगत ज़रूर भुगतेंगे। ये बड़कें सड़कें वक्ती हैं, ख़त्म हो जाएंगी। चलिए ये बता दें, पीपल्स पार्टी के वोटों से आपकी हुकूमत कायम है मरकज़ में, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर से बिलावल साहब की, क्या तय पाया है, कैसे रिलीफ देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात क्या हैं, क्या डिमांड्स हैं हुकूमत से जो अभी तक पूरी नहीं हो रही? देखें, जो इत्तेहादी होते हैं ना, इत्तेहादियों क्या अपना मंशूर, अपना एजेंडा, अपनी तरजीहात होती हैं, तो एक जमात के अंदर इख्तलाफ राय हो जाता है, तो एक इत्तेहादी हुकूमत के अंदर जमातों का क्यों नहीं इख्तलाफ राय हो सकता? तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें ड्रेस होती भी रहती हैं, ख़त्म भी होती हैं, नई पैदा भी हो जाती हैं। जब तक ये इत्तेहाद है, ये शिकायत एक दूसरे से पैदा होती रहेंगी और ड्रेस भी होती रहेंगी। चले अब ये भी ज़रा आखिर में मुख्तसरन बता दें कि दावत देते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पहले भी काबीना में शमूलियत के लिए, कोई राज़ी होती नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मेरा कोई राब्ता नहीं इस सतह पे कि मैं आपको बता सकूं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ कमर ज़बान कार साहब होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की है, क्या मुलाकात में तय पाया, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत से कुछ खदशात थे, गिले शिकवे थे। प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई जिसमें सारे मामला तय पा गए हैं। कमर ज़बान कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, अब बहुत सी बातें हुई, लेकिन साथ साथ कई और भी रवाबित जो हैं बढ़ते हैं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित जो है दोबारा बहाल हो गए हैं, कैसे इसको देखते हैं? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। मेरी जमात का यानी बिलावल साहब की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से तो दो इत्तेहादियों की मीटिंग है जी। मियां साहब ने उनको इनवाइट किया था। नेचुरली जब कोई हाल पे डिस्कशन हुई होगी और हमारी जमात के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात कोई थे तो छोटे मोटे, तो वो भी डिस्कस हो गए होंगे। कोई ऐसा मेजर सीरियस इशू नहीं था के तौर पर डिस्कशन में गए हों। कभी कभी थोड़ा बहुत जमातों के अंदर तलखी हो जाती है इत्तेहादियों में। हम क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जमातें हैं, अलग अलग जमातें हैं, तो कभी कभी इख्तलाफ हो जाते हैं। फिर बैठ के बुजुर्ग जो लीडरशिप होती है वो बैठ के मामला को ठीक कर लेते हैं। वो तो इतना ही था। उसके अंदर बाकी क्या डिस्कस हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं था। रही बात पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई राब्ता उनका फॉर्मली हुआ है या उसका कोई इंदिया आया है, ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई है तो आप बता दीजिए। ओके, दरखास्त की गई है बानी पीटीआई से जी, इस्लामाबाद में अगर जो जलसा जुलूस होगा, इंतशार फैलेगा, तो जरा आप जलसा मनसूख कर दें। उन्हीं की वजह से वो पूरा फैसिलिटेट भी किया गया। हमने देखा आजम सवाती और पीटीआई चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर, वो जाके मिले भी जेल में, सुबह सवेरे मुलाकात हुई, फैसिलिटेट भी किया गया पूरे मामले को। ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ या आप एजेंसीज का हुक्म फरमा रहे हैं,
उनकी तरफ से हुआ, इसके बारे में कोई मुझे शवाहिद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुखासमाना रवैया तो किसी से भी होना चाहिए। लेकिन वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत के कहने पे सुबह 7 बजे मुलाकात नहीं होती, ये कहीं और से ही मामला पूरा मैनेज हुआ है। हुकूमत के कहने पे सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे नहीं खुलते। राना साहब बाखबर आदमी हैं, हुकूमत में हैं, यकीनन उन्होंने जो बात कही होगी वजन वाली है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुखासमाना रवैये नहीं होने चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हुई है, कानून की कहीं वायलेशन हुई है, तो उसके ऊपर कदगने अपनी जगह। लेकिन राना साहब की बात बहरहाल मोतबर इसलिए है कि वो वैसे भी तगड़े आदमी हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं, लिहाजा वो ज़्यादा बेहतर खबर रखते हैं। मतलब बर्फ पिघल रही है, सियासत के लिए अच्छा है। जो एक जमूत तारीखा काफ़ी अरसे से वो ख़त्म हो रहा है, इसको वेलकम करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं ना वेलकम कर रहा हूँ ना मैं इसकी कोई मजम्मत कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपस में किसी के भी इख्तलाफात इस हद तक नहीं होने चाहिए कि वो ज्यादती पे मुश्तमिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़बान कार साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।